अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी टांगें भी तोड़ दी जाएं, लेकिन फिर भी वो वापस से मैदान में उतरे और मैदान में उतरने के बाद केवल रोहित का ही नहीं बल्कि साथ साथ विराट यानी रोको का दोनों का रिकॉर्ड खत्म कर दे। यानी कि आपके ऋषभ पंत साहब ने जब इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के अंदर अपने पैर को इंजर्ड भले ही कर लिया था, लेकिन उसी के साथ साथ जब वो आते हैं और मात्र 54 रन की एक पारी क्या खेलते हैं, तो आप ये मान लो कि आपके रोको यानी कि रोहित और विराट दोनों लोग ऐसे सर झुकाकर सामने खड़े हो गए आपके ऋषभ पंत के आगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा ऋषभ पंत ने कौन सा रिकॉर्ड रच दिया पैर टूटने के बावजूद भी कि भाई भारत का कप्तान और भारत का किंग दो के दोनों सिर झुकाकर खड़े हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या ऐसा रच दिया, क्योंकि आपको हम बता दें इंडिया बनाम इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के अंदर आपके ऋषभ पंत साहब ने दो के दोनों इवनिंग के अंदर शतक जड़े थे। उसके बाद कुछ इवनिंग के अंदर फ्लॉप रहे तो कुछ इवनिंग के अंदर अर्धशतक और अर्धशतक से ज्यादा रन की पारी खेले। लेकिन चौथे मैच के भी अंदर ये पहले इवनिंग जब खेलते हैं तो आकर ये अर्धशतकीय पारी खेलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस अर्धशतक में काफी बड़ा ट्विस्ट था। ये बड़ा ट्विस्ट था कि ये बंदा आता है और एक पैर पर इतनी जबरदस्त चोट लगती है कि यहाँ की हड्डी ही क्रैक हो जाती है। और ये बात सत्य है, क्योंकि हॉस्पिटल के जब एक्सरे में देखा गया तो वहां पर पता चला कि भाई ये हड्डी क्रैक हो चुकी है। और क्रैक होने के बावजूद भी ऋषभ पंत साहब आते हैं, खेलते हैं और अर्धशतक मारते हैं, क्योंकि 30-35 रन पर वो वापस पवेलियन लौट चुके रहते हैं, क्योंकि उनके पैर में चोट लग चुकी रहती है। लेकिन उसके बाद जब ये वापस आते हैं तो अर्धशतकीय पारी खेलते हैं, छक्के भी जड़ते हैं, चौके भी जड़ते हैं, 75 गेंद के अंदर 54 रन जड़ते हैं और अपने ही पैर पर वापस जाते हैं। लेकिन जब चोट लगी थी तो ये अपने पैर पर वापस जाने लायक नहीं थे और फिर एम्बुलेंस के अंदर भर कर ले जाया गया। यह हाल हो गया था इस बंदे का। लेकिन अगले ही दिन वापस उतरता है और 54 रन की पारी खेलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो रिकॉर्ड रचा गया क्या ये चोट को लेकर रचा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में आपके ऋषभ पंत साहब एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो कि भारत के अंदर किसी का बस का नहीं है कि उतना रन मार ले। क्योंकि आपके ऋषभ पंत साहब WTC के अंदर मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से आ रहा है तब से लेकर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं टेस्ट के अंदर, भारतीय खिलाड़ी, उन सब में सबसे ज्यादा रन मार दिए हैं। आखिर कैसे? अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। पहले रोहित शर्मा पहले नंबर पर हुआ करते थे कि ये WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो मैच हो रहा है उसके अंदर कौन ज्यादा रन मारा है। काफी लोग ये सवाल उठाएंगे कि यार रोहित विराट संन्यास ले लिए हैं, इस वजह से ऋषभ पंत ज्यादा मैच खेलकर इनसे ज्यादा रन मार लेगा। ऐसा नहीं है बाबू, सुनो अभी। अगर आपके रोहित शर्मा को देख लिया जाए तो अभी तक ये 69 इवनिंग खेल चुके हैं WTC के अंदर। वैसे तो इन्होंने कई सारी इवनिंग खेले क्योंकि WTC बहुत समय नहीं हुआ, आते हुए कुछ ही समय हुआ और उसके अंदर जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं उनकी बात की जा रही है। असल में जो रोहित शर्मा है उन्होंने भाई 69 इवनिंग खेली है और 2716 रन मारे हैं 41.15 की एवरेज के साथ। फिर अगर विराट कोहली की बात कर ली जाए तो इन विराट कोहली साहब ने भी यार 79 इवनिंग खेली है और 2617 रन मारे हैं 35.36 की एवरेज के साथ। मतलब 79 इवनिंग और 69 इवनिंग अभी याद रखे रहना। फिर शुभमन गिल साहब आते हैं, कप्तान साहब, जो कि अभी करंट में 66 इवनिंग खेलकर 2512 रन मारे हैं 41.82 की एवरेज के साथ। यहाँ तक देखें। और एट द एंड कोई और नहीं बल्कि आपके जडेजा साहब आ जाते हैं, जो कि WTC के जितने भी मैचेस होते हैं उसमें इन्होंने 65 इवनिंग खेलकर 2232 रन मारे 40.58 की एवरेज के साथ। अब अगर ये टॉप 5 प्लेयर की बात कर ली जाए एज अ इंडियन प्लेयर कौन सबसे ज्यादा रन मारा है तो 4 को तो मैंने बता दिया। लेकिन अब देखो टॉप पर कौन है। टॉप पर कोई और नहीं बल्कि आपके ऋषभ पंत साहब हैं। ऋषभ पंत ने अभी तक 67 इवनिंग खेली है 43.82 की एवरेज के साथ 2731 रन बनाए। आपके रोहित शर्मा ने 2716 रन बनाए और रोहित शर्मा की इवनिंग देख लो 69 है और ऋषभ पंत की 67 है। यानी कि ऋषभ पंत ने कम मैचेस भी खेले हैं। एवरेज अगर देख लोगे तो इन सब में सबसे ज्यादा है। उसी के साथ साथ अगर विराट कोहली की बात कर ली जाए तो 79 इवनिंग खेली है और ऋषभ पंत ने केवल 67 इवनिंग खेली है। विराट कोहली ने 2617 रन बनाए हैं तो ऋषभ पंत ने 2731 रन बनाए हैं। यानी कि लगभग 100 रन से भी ज्यादा का अंतर हो चुका है रोहित और ऋषभ और विराट के अंदर। तो ये बताने का साफ निष्कर्ष यही है कि आपके ऋषभ पंत अगर देख लिया जाए टेस्ट मैच के अंदर वो किंग के भी किंग बन चुके हैं।
और हिटमैन के भी हिटमैन बन चुके हैं और प्रिंस के प्रिंस बन चुके हैं और वॉरियर के भी वॉरियर बन चुके हैं। यानी कि सबसे कम इवनिंग, उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा एवरेज के साथ सबसे टॉप पर बैठने वाले ऋषभ पंत वो वही घायल शेर है जो घायल शेर वापस से आता है, जिसकी उंगली और पैर दोनों इंजर्ड रहते हैं, यानी कि हाथ और पैर दोनों घायल रहते हैं। इतना तो अगर शेर के भी घायल रहे तो भी वो वापस नहीं आ जाता जंग में लड़ने के लिए, लेकिन भाई इसी को कहते हैं बब्बर शेर, जो हाथ और पैर दोनों इंजरी के साथ और टीम इतनी प्रेशर में हो वहाँ पर आकर खेलकर अर्धशतक मार कर जाए। बाकी ऋषभ पंत के लिए आप क्या वो 2 लाइनें लिखने चाहोगे जो सुनकर लोग हैरान हो जाएं? देखते हैं कौन सी वो 2 लाइनें लिखते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। यही इनका रिकॉर्ड था जो कि WTC के अंदर सबसे ज़्यादा रन मार चुके हैं। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।